गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सीरीज कम्बिनेशन। किसी भी रेजिस्टेंस को हम लोग टू टाइप से कंबाइन कर सकते हैं। पहला है सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकंड इज़ पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में आपने 10th क्लास में जैसे कि पढ़ रखा है, कुछ इस तरह से हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये सभी को पता होगा। और सीरीज में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि करंट आई क्या है, करंट इज सेम। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डिफरेंट। ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, R, जो कि हमने रखा ही हुआ है R1 R2 R3। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रिलेशन निकालने के लिए ये तीनों रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं उनको भी एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। V वोल्ट की बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, यहाँ से I करंट फ्लो होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तीनों में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यह इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है, आपको बताया भी था पहले भी हमने कि जो पोटेंशियल होता है सीरीज में, जो हमारे घरों में लाइट आती है दूर ट्रांसफार्मर से दूर से, तो सीरीज में पूरा वायर कनेक्ट होता है। तो जितनी दूर लाइट का पोल होता है उतना ज़्यादा वोल्टेज क्या होता है, डाउन होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। तो पहले हम इतना जान लेते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैसे होगा, V = V1 + V2 + V3। तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, तीनों पोटेंशियल को अगर हम सम कर दें तो टोटल पोटेंशियल के बराबर आएगा। तो अब चलते हैं आगे, पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको। इसमें R1 रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V कितना आएगा, V1 = I × R1, क्योंकि I1 नहीं है यहाँ पर, I1 क्या है, I है, I2 भी I है, I3 भी I है। दूसरी सर्किट में करेंगे IR2 हो गया और V3 लिखेंगे, क्या आएगा, IR3। ठीक, IR2 IR3। अब इस फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है। तो क्या होगा, V = IR1 + IR2 + IR3। देख लीजिए। ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब एक इक्विवेलेंट एक बैटरी लगाएं, जब हमने लगाया तो बैटरी को क्या दिखेगा, पूरा रेजिस्टेंस तो दिखेगा नहीं, उसको तो पूरा एक रेजिस्टेंस दिखेगा। मान लेते हैं कि इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R ही है और पोटेंशियल V है और करंट क्या है, I है। करंट तो सभी में सेम है, तो इसको ये वाला फिगर भी ज़रूर बना लीजिएगा। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ यहाँ पर लिखना है आपको। ओम्स लॉ क्या मिलेगा हमको, V = I × R की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, RE का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें V की जगह पर पुट कर दो इसको, तो आएगा IRE = IR1 + IR2 + IR3। इसमें से कॉमन निकालिए I को और कैंसिल कर दीजिए। I को क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए, इसमें से I कॉमन जब निकालेंगे तो हमको मिलेगा RE = R1 + R2 + R3। ठीक है। ये तो 3 के लिए हुआ, 3 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। अब सिमिलरली फॉर, यहाँ पर लिख देना फॉर n रजिस्टर्स। अगर n रजिस्टर्स कनेक्ट होगा तो सिमिलरली लिख देंगे, R = हो जाएगा R1 + R2 + डैश 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 + RN। ओके, नोट डाउन फार्मूला। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अब पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कम्बिनेशन का फिगर कैसे बनेगा, देखिए आपको बना के बताते हैं। ये वाला फिगर बना रहने दो। जैसे कैपेसिटर में बताया था सेम चीज़ वही है। एक पैरेलल कम्बिनेशन में R1 R2 R3 लिख दिया, इसको V वोल्ट की बैटरी से ये हमने कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V है, यहाँ पर
0 है, बताया था ना, ये V हो ये यहाँ 0 होगा, ये बता चुके हैं आपको। अब आपको पता है कि पैरेलल के केस में यहाँ पे लिखना है करंट इज़ डिफरेंट, उल्टा हो जाता है। करंट क्या हो जाएगा, सभी के लिए डिफरेंट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट I इज डिफरेंट एंड V इज सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, यानी कि V यहाँ पर V होगा, यहाँ पर V होगा, यहाँ पर V होगा। करंट क्या होगी, I1 I2 I3, ये हो जाएगा ना। जैसे कि आपको कैपेसिटर में भी इस चीज़ों के बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पर देखो क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आप पहली सर्किट के लिए उसी तरह ओम्स लॉ अप्लाई करो, दूसरी सर्किट के लिए, तीसरी सर्किट के लिए क्या मिलेगा, V1 क्या है, V है, V इक्वल टू I1 इंटू R1, तुमको I1 क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू V बाई R1, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 क्या मिल जाएगा, V बाई R3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसमें इक्वेशन नंबर 1 जिसको माना है हमने, इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इसको लिखना है ये पॉइंट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 वी गेट I, क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं इस वाले फिगर पे, दिख रहा है ना आप लोगों को। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या मिलेगा, V इक्वल टू आई आर होता है, R की जगह अब हमने क्या माना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू क्या मिल गया हमको, V बाई आर ई, ठीक है। नाउ इसको क्या माना था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। नाउ इसके बाद आपको लिखना है कॉपी में, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या, अब I की जगह पर रख देते हैं हम, इसको हटा दें पहले, V बाई आर। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें कॉमन निकला V, 1 बाई आर ई इक्वल टू V कॉमन निकला पूरे में से, तो क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V कैंसिल हो गया, क्या आया, कैंसिल होने के बाद हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, ओके। ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इससे से रिलेटेड हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, पहले इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि 2 एम्पियर की 2 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा है, एक 3 ओम का लगा है, ये किसी बैटरी से हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। किससे कनेक्टेड है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है, 2 और इसको इसको थोड़ा चेंज कर लो, 4 है, ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर में निकाला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला काम करेंगे, सीरीज में दिख रहा है, सीरीज का फार्मूला होता है, इसमें लिख लो कि क्या निकालना है, क्वेश्चन की तरह बना के फिगर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिख लीजिए फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन बोथ रजिस्टर्स, फाइंड इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। देखो कैपेसिटर ने लिख दीजिएगा, ये है क्या है, रजिस्टर है। अब देखो सबसे पहला क्या हम करेंगे, आर ई निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 + 4 = 6 ओम आ गया। तो सर्किट हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ये 6 ओम है। देखो अब इस तरह से हमको कुछ दिखेगा, जब 6 ओम इक्विवेलेंट दोनों का बन गया तो इस तरह से दिखेगी, यहाँ से करंट निकालेंगे, I = V बाई आर होता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है। V कितना है, 12/6, I कितना आया, 2 एम्पियर आया, दिख रहा है, नोट कर लीजिए पहले इसको। अब निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच केस,
तो सब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट चली तो यहाँ से भी 2 एम्पियर करंट वापस आएगी राउंड लेके। अब आपको बताया है, अभी हमने पॉइंट लिखवाया है कि जब सीरीज का केस होगा तो उसमें दोनों रजिस्टर में करंट क्या होंगी, सेम होंगी, 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर होंगी। क्लियर। अब देखिए इस सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करोगे जब, तुमको इस सर्किट का पोटेंशियल क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस सर्किट के लिए लिख देना फॉर 2 ओम एंड 2 एम्पियर V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर। इसके लिए I कितना है, इसके लिए I है 2, R कितना है 2, कितना आया 4 एम्पियर, सॉरी 4 वोल्ट। V कितना आया, ये लिख सकते हो इसको V1, इसको V1 लिख सकते हो, ठीक है। इसका V1 है, इसका V2 मान लेना। तो V1 कितना आया, 4 वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में चेक करना फॉर 4 ओम एंड 2 एम्पियर V इक्वल टू V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। I कितना है 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना है 8 एम्पियर आ गया। कितना आया, 8 एम्पियर आ गया। क्लियर है, सॉरी इसका यूनिट वोल्ट में होता है ना। अच्छा ये बताओ, आप ध्यान दीजिए, V1 को 4 वोल्ट मिला और V2 को 8 वोल्ट मिला, टोटल कितना है 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। इन दोनों को जब ऐड करो V1 प्लस V2 इक्वल टू V होगा, क्योंकि 2 रजिस्टरशिप कनेक्ट हैं। तो 4 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 वोल्ट है। अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं एक हम लोग पैरेलल का केस लेके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पैरेलल पहले बना ले रजिस्टर। इसको भी बैटरी से कनेक्ट करा दिया। अब कितना कितना दिया है देख लीजिए। थोड़ा एक चीज़ काम करो, एक कम कर दो, इतना बस है, 2 ही है इसमें लगा। थोड़ा ये भी पैरेलल का केस है, ठीक है, घबराना नहीं। देखो एक में 6 दिया है, एक में 3 दिया है, 6 3 6 एंड 3 हो, एक 12 वोल्ट। इसमें भी सेम चीज़ पूछ रहा है, फाइंड द करंट। देखो हमने जो एक चीज़ उसमें नहीं बताया था, अच्छा इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस। देखो ये पैरेलल का केस है, 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो 6 और 3 का 6 होता है, 1 प्लस 2 3/6 कितना आया 1/2। तो ये भी रेशियो में था, तो R ही कितना आया 2 ओम। इसको तो आराम से निकाल लोगे। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया इसका पूरे का 2 ओम, और V कितना दिया है 12 वोल्ट। तो I इक्वल टू क्या होता है V/R। V कितना 12/2, यानी I इक्वल टू कितना आएगा 6 एम्पियर। टोटल करंट इसमें जो होगी, इक्विवेलेंट करंट जो होगी कितनी होगी 6 एम्पियर। चलो अब चेक करते हैं। देखो इसको देखिए हम सर्किट में, यहाँ 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं I1, यहाँ पर लिख देते हैं I2, ठीक है। तो पहली सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करके निकाल लो, फॉर 6 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 वोल्ट I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1, ठीक है, V/R1। तो V कितना है 12/R1 कितना है 6, यानी 2 एम्पियर की करंट आई, ठीक है। उसी तरह से फॉर ये वाले के लिए कर लेते हैं, ये वाले के लिए फॉर 3 ओम एंड 12 वोल्ट I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R2 इक्वल टू V कितना 12/R2 कितना है 3 4 जा 6 3 4 जा 12, सॉरी। तो ये कितना आया 4 एम्पियर आया। तो वो I1 और I2 को जोड़ोगे कितना आएगा 2 4 6 हुआ, और टोटल करंट कितनी थी 6 आई। यही हमको इसमें निकालना था। पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल का केस है इसमें, इसीलिए हम लोग होम सर्किट में लगाते भी हैं इसको। अब एक कि हम लोग इसका एक ट्रिक सीखेंगे कि जल्दी इसको कैसे निकाला जाए।
ये अभी हमने जो चीज़ें बताया ये 10th क्लास में भी आप लोग इसको पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्रिक कह सकते हो, ये ट्रिक है। पैरेलल का केस हो, ध्यान रखिएगा, केस पैरेलल का, आई यहाँ से आई नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है जब आपको पता है 6 एम्पियर करंट है, यहाँ पर I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, क्योंकि पैरेलल के केस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोल्टेज सेम रहता है। अब इसको अगर हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज़ आपको पता है कि अगर इसमें हम ओम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर से हम लोग I1 जब निकालेंगे तो क्या आएगा? V/R, यही आएगा। और I2 निकालेंगे जब इसमें ये वाले को लेकर के, तो क्या हो जाएगा? I2 V/R2। इनका रेशियो निकाल लेते हैं, I1 रेशियो I2 इक्वल टू V/R1 रेशियो V/R2। तो यहाँ से हमको क्या मिला? V कैंसिल हो जाएगा, 1/R1 रेशियो 1/R2। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा दिमाग में, या आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हो। अब देखो इसका और एक चीज़ और पॉइंट याद रखना, जब दो सर्किट में दिया हो तो I1 प्लस I2 कितना था? I के बराबर होगा। अब एक रेशियो से निकल जाएगा, एक वो निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे आसानी से कैसे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ही कर दो उसको। कह रहा है इसमें कि 6 एम्पियर की करंट कहीं जा रही है और पैरेलल का केस है, इसमें 6 एम्पियर की करंट यहाँ से निकलेगी और बीच में कह रहा 3 ओम एंड 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर I1 होगा और यहाँ पर I2 होगा। अब पूछ रहा है कि करंट कितनी होगी। अब देखो इतना दे दिया, बिल्कुल आसान है निकालना। I1 रेशियो I2 इक्वल टू होता है, हमने पढ़ा है 1/R1 रेशियो 1/R2, और R1 R2 तो पता है आपको ना, 1/3 रेशियो 1/6। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6/1 लिख सकते हैं ना। इसको रेशियो का मतलब डिवाइड है, तो 3 2 जा 6 कितना आया? 2/1। तो रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो 2:1 हो गया। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I1/I2 इक्वल टू 2/1। अब यहीं से निकाल लें I1 इक्वल टू 2I2। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा बन गया। समझ में आई ये? अब दूसरा चीज़ है, इसको इरेज कर दें। देखो दूसरा चीज़ दिया है कि I1 प्लस I2 बराबर कितना होता है? I होता है। I कितना है? 6 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसको इजीली सॉल्व करना है, और ये करेक्ट मेथड है, आपको इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करोगे। तो I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना है? 2I2 प्लस I2 इक्वल टू 6, 2 1 कितना हुआ? 3I2 इक्वल टू 6। तो I2 इक्वल टू कितना आया? 2 एम्पियर आ गया। अब I1 कितना आया? I1 इक्वल टू 2I2 था, I1 इक्वल टू 2I2 अभी पुट भी किया हमने। I1 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एम्पियर। अब देखो I1 कितना आया? 4, I2 आया है 2, 4 to 6 होता है, और यहाँ पर 6 एम्पियर रिजल्टेंट दिख रहा है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें के, क्वेश्चन नंबर 4। इसी में एक बीच में और कनेक्ट कर देते हैं, वैल्यूज़ हम लोग बदल देते हैं। इसको लिख देते हैं 1 2 3, और इसका करंट का भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 10 एम्पियर कर देते हैं इसको। देखो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। तो सभी के लिए अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/R1 1/1 1/2 1/3।
इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 होगा तो 6:2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। आपको पता है कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3 कितना है, 6 3 9 2 11, इसका टोटल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो आपको पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। I कितना दिया है, 10 एम्पियर। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, I1 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अब इसमें I1 कौन सा है, अगर इससे देखिए हम तो 6 हमको दिख रहा है, तो 6 बाई टोटल 6 3 9 2 11 इंटू किसका, 10 एम्पियर का। समझ में आ रही बात, ये पढ़े हो गए आप मैथमेटिक्स में। तो इसको रखोगे 60/11 एम्पियर। I2 कैसे निकलेगा, I2 कौन सा है, दूसरा वाला, 3/11 इंटू 10 यानी 30/11 एम्पियर। और I3 कितना है, 2/11 इंटू 2 यानी 20/11 एम्पियर। ठीक है, ये तीनों आराम से हमको निकल गए। अब क्या करना है, हमको चेक कर लिया जाए कि क्या तीनों को ऐड करने पे 10 आ रहा है। जो चेक कर लेते हैं इसको, I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को जोड़े हैं तो 10 एम्पियर के बराबर अब आना चाहिए। तो 60/11 30/11 20/11 तो कितना हुआ, 6 3 9 2 11 110/11 कितना आया, 10 एम्पियर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चनों को अभी जो स्टार्टिंग अभी किया है, अभी आप बहुत आगे लेवल तक इसमें जाओगे न्यूमेरिकल में, तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।